भगवान बुद्ध की पावन धरती कपिलवस्तु में है। आज इस अवसर पे महाराजा छीतापासी सेवा संस्थान और भारतीय संविधान सुरक्षा संघ के अध्यक्ष आर.एस. प्रबुद्ध जी और महाराजा छीतापासी सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर महेश प्रसाद राजवंशी जी के अगुवाई में हमारे साथ में लगभग 60 के आसपास लोग आए हैं। और हमारे बीच में भंते जी हैं, उनसे हम थोड़ा जानकारी चाहेंगे इस पावन धरती के बारे में। और भंते जी, आपका परिचय भी जानना चाहूँगा। भदंत धम्म प्रिय मेरा नाम है जी। तो भंते जी, मेरा एक विचार है और सवाल भी है कि बौद्ध धर्म एक विश्वविख्यात धर्म रहा है और जिसके अनुयायी इस विश्व में लगभग सर्वाधिक देश हैं। लेकिन हमारे धर्म का लगभग प्रचार प्रसार प्रेजेंट टाइम तो हम कोशिश कर रहे हैं, बढ़ रहा है, लेकिन पिछले समय में लोग आक्रांताओं ने इस धर्म को मिटाने के लिए बड़ी कोशिश किया। हम लोग अहिंसावादी रहे, क्या कारण है? इस वजह से लोग हमें जो है पछाड़ दिए क्या? प्रिय श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, हम 2500 वर्ष पहले तक तो हम सभी बौद्धिस्ट थे और बुद्ध को मानने वाले देश आज वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। जो है हम बुद्ध के ही अनुयायी थे, लेकिन जो है कुछ ऐसे भी जो है यहाँ शक्तियाँ ऐसी पैदा हुई जो कि बौद्ध धर्म को यहाँ से नेस्तनाबूद करके जो है और उनको जो है तहस नहस करके हमको अंधेरे में डाल दिया। और आज भी हम अंधेरे में भटक रहे हैं। वर्तमान में जो भी हमारे जो है, जो ख़ास तौर से मैं भंते लोगों की बात कर रहा हूँ, जो भंते बन रहे हैं, इनका काम है लोगों को जो है शिक्षित करना, उनको प्रकाशित करना, उनको ज्ञान देना। लेकिन उनके पास ही खुद उतना वो नहीं है तो बताएंगे क्या। तो इसलिए जो है मैं यही कहूँगा सभी भंते से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रयास ये करें कि बचपन में ही किसी को भंते बनाएं। वो शिक्षित हो करके जब वो चलेगा तो वो चमकता हुआ रहेगा। जो है भगवान बुद्ध ने कहा कि अब अत्त दीपो भव। हमारे यहाँ जो भी जो है भिक्षु बन रहे हैं आजकल, जो है 50 साल 60 साल के उम्र में जो है बाल बच्चेदार हैं। कोई भी किसी दुनिया में किसी जितने भी धर्म हैं, जो भी उसका अनुयायी बनता है या उसका जो है वो करता, जैसे भंते बनते हैं, चाहे साधु बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, तो 4 में से एक कारण लगता है। 4 कारण में से एक कारण, पहला वो आलसी होता है, दूसरा कोई जघन्य अपराध करके बैठा हुआ है, तीसरा उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है धर्म के प्रति, चौथा परिवार में सबके संपर्क है, खास तौर से पत्नी के मरने के बाद। तो वो जो इस रूप में जो आता है तो वो ना तो अपने लिए कुछ कर पाता है, ना समाज के लिए कर पाता है, ना वो धर्म के लिए कर पाता है। इसमें जो तीसरी श्रेणी का जो होता है, जो श्रद्धा बस जो बनता है, तो वो तो अपनी क्षमता के अनुसार कुछ अत्त दीपो भाव के लिए भी करता है, समाज को भी देता है और धर्म को भी देता है वो करके जो है। तो अब ज़रूरत वो है कि कम से कम 15-20 साल की अवस्था में बचपन में ही उसको बनाया जाए। अपने अपने बच्चों को आप लोग दान करिए। सारनाथ में वगैरह में कई जगहों पर अच्छी वो खुल गई हैं, वहाँ भंते लोग रह करके पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वहाँ रह के जो बच्चे निकलेंगे वो समझिए कि आगे चल के बहुत अच्छे बनते बनेंगे। भंते जी, एक सवाल और है। वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की एकदम ध्वस्त है और इसके लिए यहाँ के शासक जिम्मेवार हैं। हमारा समाज एकदम शिक्षा के प्रति जो है पिछड़ रहा है। हम लोगों को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? शिक्षा के प्रति हम लोगों को किस प्रकार का प्लान करना चाहिए? किस प्रकार की विचारधारा लोगों में उत्पन्न करनी चाहिए? इसके प्रति समाज को थोड़ा जानकारी देने का कष्ट करें।
कि वर्तमान में जो शिक्षा का जो स्तर जो चल रहा है, शिक्षा का अर्थ होता है कि हर तरीके से उसकी बुद्धि का विकास हुआ हो। जी जी। आजकल की जो शिक्षा दी जा रही है वो मात्र रोजी रोटी के लिए दी जा रही है। शिक्षा का था कुछ हर तरह की उसकी बुद्धि का विकास जो है, एक तरफ तो हम उसको जो है शिक्षित भी कर रहे हैं, दूसरे तरफ उनको हम अंधविश्वासी भी बना रहे हैं जो है। तो ये गलत है जो है वो करके जो है। तो इस अंधविश्वास, इस पाखंडवाद से दूर होना पड़ेगा जो है। सारनाथ वगैरह में जो कि उसने कम से कम 15, 20, 25, 50 बच्चे रह करके जहाँ पढ़ रहे हैं, उनके बीच में जब वो पढ़ेंगे लड़के और निकलेंगे जो है तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ होंगे जो है।